डियर व्यूअर्स, क्या हाल है? सब लोग ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ यासर लतीफ़ और आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी वीडियो एडिटर एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, काइन मास्टर। इसका पूरा इसको यूज़ करके आप एक अच्छे वीडियो एडिटर कैसे बन सकते हैं। जब आप इस एप्लीकेशन को मैंने पूरे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताया है, आप इस वीडियो को पूरा गौर से देखें, बल्कि 2 बार देखें, तो आपको इस काइन मास्टर के सारे स्टेप्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे ये कैसे काम करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूवर्स, हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और काइन मास्टर हमने ओपन कर लिया है। तो ये बहुत ही वीडियो एडिटिंग की अच्छी एप्लीकेशन है और बहुत ही अच्छे से वीडियो आप इस पे एक्सपर्ट की तरह एडिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डायमंड वर्जन है मेरे पास और इसमें का जो वाटर मार्क है वो भी नहीं आता। ठीक है, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं उसमें वाटर मार्क भी आता है। तो अगर आपको ये वर्जन चाहिए तो आप जो है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको बाई ईमेल भेज दूँगा। तो सबसे पहले अपनी जिस वीडियो को एडिट करना है उसको ऐड करने के लिए प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एम्प्टी प्रोजेक्ट में, क्योंकि हमने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो एम्प्टी प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपने ये जो ऊपर मीडिया ब्राउज़र का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से हम कोई मीडिया, कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो यहाँ पर इंपोर्ट करना है तो हम इस मीडिया ब्राउज़र के ऑप्शन को यूज़ करके इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं इस मीडिया ब्राउज़र के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और मेरे मेमोरी कार्ड में जितनी भी वो वीडियोस वगैरह हैं वो यहाँ पर आपको फोल्डर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं एक ये नाथ जो है चूज़ कर लेता हूँ। ये फर्स्ट वीडियो मैं चूज़ करता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा तो ये टाइमलाइन में नीचे ऐड हो जाएगी और यहाँ पर एक आपको रेड कलर की जो लाइन नज़र आ रही है ये प्ले हेड होता है। ठीक है, टाइमलाइन का। तो ये जहाँ पर होती है वहाँ पर वीडियो सेलेक्ट होती है। अभी देखें 2 मिनट एंड 36 सेकंड पर है मेरी वीडियो। अभी ऊपर मैं ये जो टिक का निशान बना हुआ है 3 डॉट्स के साथ, इसको क्लिक करूँगा और ये मेरी वीडियो सेलेक्ट हो जाएगी। तो इसमें हमने काइन मास्टर को पूरा देखना है कि कैसे वीडियो एडिट करता है, स्टेप बाय स्टेप इसको देखना है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो आपने देखना है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने ये जो वीडियो इंसर्ट की है इसके ऊपर यहाँ पर टाइम लाइन में क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ मैं, देखें ये इसके गिर्द एक येलो लाइन आपको नज़र आ रही है, इसका मतलब है ये वीडियो सेलेक्ट हो गई है। और साथ ही यहाँ पर आपको राइट साइड पर कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, जैसे एक कैंची सी बनी हुई है क्रॉप का और वॉल्यूम का, नीचे कुछ और भी ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। फिर से देखें, मैं जब वीडियो के ऊपर ये ऑप्शंस कैसे आएंगे, आपने वीडियो जो टाइमलाइन में इंसर्ट की है उसके ऊपर क्लिक करना है। ये जो वीडियो मैं स्लाइड कर रहा हूँ इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए साइड पर ऑप्शंस आ जाते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है कैंची जो बनी है कट का ऑप्शन है, यानी यहाँ से हम अपनी वीडियो को काट सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अभी मैं चलें स्टार्ट में चला जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो का ये पहले जो 10 सेकंड का पोर्शन है यहाँ तक, ये देखिए मेरी जो प्ले हेड लाइन है रेड कलर की उसके ऊपर 10 सेकंड नज़र आ रहा है आपको। तो 10 सेकंड का पोर्शन मैं काटना चाहता हूँ, यानी पिछला हिस्सा मैं चाहता हूँ कट जाए। तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने अपनी प्ले हेड को रखा और कैंची का निशान यानी कट पर क्लिक करेंगे आप और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है वहाँ पर कह रहा है ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड, यानी जहाँ पर आपका प्ले हेड है अगर हम इसको क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन को तो प्ले हेड के लेफ्ट साइड से ये जितनी भी वीडियो होगी उसको काट देगा। तो प्ले हेड के लेफ्ट साइड पर देखें तो मैंने अभी 10 सेकंड की वीडियो सिलेक्ट की है। जैसे ही मैं फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करता हूँ ये 10 सेकंड का पार्ट उसने काट दिया। अभी वो ख़त्म हो गया, मेरी वीडियो से हिस्सा अलग होके ख़त्म हो गया। ठीक है, 10 सेकंड का। तो इस तरह से मैंने पहले 10 सेकंड का पार्ट अपनी वीडियो के अंदर से काट दिया। तो सेम इसी तरह आप लास्ट से काटना चाहते हैं, आखिरी 10 सेकंड या आखिरी जो भी वीडियो का पार्ट कहीं से भी काटना चाहते हैं, तो जहां आपका प्ले हेड होगा दूसरा ऑप्शन देखें ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, यानी अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो जहां पर हमारी रेड लाइन है उसके राइट साइड से सारी वीडियो काट देगा। ठीक है, तो ये राइट साइड से काटने के लिए यूज़ करेंगे और ऊपर वाला ऑप्शन हम लेफ्ट साइड से काटने के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है स्प्लिट एट प्ले हेड, यानी जहाँ पर मेरा प्ले हेड है, फॉर एग्जांपल मेरा प्ले हेड है 1 मिनट और 15 सेकंड पर। ठीक है, तो 1 मिनट और 15 सेकंड पर मैं अगर इसको थर्ड ऑप्शन यानी स्प्लिट एट प्ले हेड पर क्लिक करता हूं तो मेरी वीडियो यहाँ से 2 हिस्सों में बट जाएगी, टूट जाएगी, 2 अलग वीडियो बन जाएंगी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तीसरे ऑप्शन पर तो देखें ये पहला पोर्शन अलग हो गया है और दूसरा पोर्शन अलग हो गया है। पहले पोर्शन को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए दूसरा सेलेक्ट नहीं हुआ, येलो लाइन सिर्फ पहले के, क्योंकि ये अब 2 वीडियोज़ हैं, एक वीडियो नहीं है। एक वीडियो के 2 हिस्से कर दिए गए हैं वहाँ से जहाँ पर मेरा
प्ले हेड था, ठीक है। तो इस तरह से आप काट के निशान पर क्लिक करें। तीसरे ऑप्शन से क्या होता है कि आपकी वीडियो के 2 हिस्से हो जाते हैं। अभी मैं इसका भी हिस्सा करना चाहूँ तो यहाँ से इसको भी काट सकता हूँ, इसके 3 हिस्से बन जाएंगे। ओके, तो अभी तीसरे चौथे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट ऑडियो, यानी आपकी जो वीडियो की आवाज़ है, जो भी किस किस्म की साउंड है उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं। तो मैं एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, इसके नीचे आपको एक ग्रीन लाइन नज़र आ रही है। ये जो ग्रीन लाइन है ये इस वीडियो का ऑडियो है, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट करके ग्रीन लाइन को प्रेस करके रखेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे ही सिलेक्ट होगी तो यानी ग्रीन लाइन को मैंने ऐसे प्रेस करके रखना है, ऐसे एक बार प्रेस करूंगा, सॉरी, एक बार प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। देखें इसके गिर्द एक जो है येलो लाइन आ चुकी है और इसके आप राइट साइड पर देखें तो ऑप्शन कुछ चेंज है क्योंकि ये अब इसकी सेटिंग है सारी। अगर मैं वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ, वीडियो की साइड पर सेटिंग आ जाती है इसमें जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। और अगर मैं ऑडियो पे क्लिक करता हूं तो ऑडियो की सेटिंग साइड पर आ जाती है जिसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसको फिलहाल मैं इसकी ऑडियो में चाहता हूं डिलीट हो जाए वीडियो की, तो मैं इसको सिलेक्ट किया हुआ है और राइट साइड पर आपको रिसाइकल भी नज़र आ रहा है, डिलीट का साइन, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे जैसे ही तो देखें ऑडियो डिलीट हो गया। अब मैं प्ले करता हूं तो आप देखेंगे आवाज़ भी मैंने फुल की हुई है लेकिन वीडियो की कोई आवाज़ आपको नहीं आ रही। और मैंने सिर्फ पहले हिस्से की जो ऑडियो डिलीट की है, अगले हिस्से की ऑडियो डिलीट नहीं की। तो अब यहाँ से देखें, यहाँ से मैं प्ले करता हूँ तो आपको पहले हिस्से की आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि ये डिलीट हो चुकी है। जैसे ही नेक्स्ट पर जाएगा इसकी आवाज़ आएगी ऐसे, क्योंकि ये जो है 2 पार्ट में मैंने वीडियो को तकसीम किया, मैंने डिलीट कर दिया है। दूसरे पार्ट का ऑडियो जो है वो अभी बाकी है। तो इस तरह से अभी नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें देखें, दोबारा से मैं अपने वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर कट के निशान पर चलते हैं और आखिरी ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो है स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज पेन का। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इस ऑप्शन का यूज़ करता हूँ तो ये उसका दरमियान से हिस्सा फ्रीज कर देता है, जमा देता है एक जगह पर, ठीक है, पॉज कर देता है वहाँ से, लेकिन उसके पीछे अगर ऑडियो है तो वो चलता रहेगा। इस पर क्लिक करने से देखें जहाँ पर मेरी एरो हेड थी वहाँ से इसने इसको इस तरह फ्रीज कर दिया है। अब मैं प्ले करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें ये मूव नहीं कर रहा, ये फ्रीज है, लेकिन अगर इसके पीछे कोई ऑडियो होगा तो वो चलता रहेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये इसका एक हो गया। इसके उसके बाद फिर से इसके ऊपर वीडियो टाइमलाइन पर क्लिक करते हैं। ये सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं। तो कट के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं हमने देख लिए हैं, तो उम्मीद है आपको इनकी समझ भी आ गई होगी। तो ट्रिम टू लेफ्ट प्ले हेड, ट्रिम टू राइट प्ले हेड क्या करता है, राइट साइड से वीडियो को काट देता है जहाँ पर आपकी रेड लाइन है। स्प्लिट हेड प्ले हेड यानी जहाँ पर रेड लाइन है वहाँ से 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्रॉप का ऑप्शन। अगला जो साइन है सेंटर वाला वो है क्रॉपिंग। तो अगर आप अपनी वीडियो को क्रॉप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, मैं इसको क्लिक करता हूँ सेकंड ऑप्शन क्रॉप को, तो 2 चीज़ें बता रहा है। ऊपर लिखा हुआ है स्टार्ट पोजीशन, यानी इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा प्ले हेड स्टार्ट पर रहता है। अगर मैं एंड पोजीशन पर क्लिक करता हूँ तो मेरा प्ले हेड वीडियो के एंड पर चला जाता है, ठीक है। तो यानी ये कह रहा है कि आप स्टार्ट से क्रॉप करना चाहते हैं या फिर एंड से क्रॉप करना चाहते हैं। और इनके दोनों के दरमियान में एक इक्वल का साइन है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब है कि अब वीडियो को जब मैं क्रॉप करूँगा तो ये स्टार्ट और एंड दोनों से बराबर साइड पर क्रॉप होगी। तो मैं क्रॉप कैसे करना है, अब आपने क्रॉप करना है तो आपने अपनी दोनों फिंगर्स के साथ वीडियो को, जैसे आप जूम करते हैं पिक्चर को मोबाइल के ऊपर, ऐसे आपने ड्रैग करके जूम करना है इस तरह से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने इतना जो है इतना रखा है, ये चीज़ मैंने फेस क्रॉप कर दिया, मैं चाहता हूँ सिर्फ ये चीज़ वीडियो में आए। तो इसको अभी क्रॉपिंग के सामने जो टिक का निशान है उसको सेलेक्ट करें। हमारी वीडियो क्रॉप हो चुकी है। अब मैं इसको प्ले करूंगा तो आप देखेंगे कि वीडियो का हमें सिर्फ इतना ही हिस्सा नज़र आएगा, बल्कि फेस वगैरह नज़र नहीं आएगा। और ये स्टार्ट से लेकर इस वीडियो के एंड तक होगा, यहाँ तक आप देखें ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो रही है, आगे उसका दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाता है जो मैंने तोड़ दिया था, ठीक है, स्प्लिट कर दिया था। तो सिर्फ हमने पहले हिस्से का जूम किया है, अगले हिस्से को नहीं जूम किया। तो ये देखें यहाँ तक ये जूम ही रहेगा, जैसे ही वीडियो का सेकेंड वो अपनी पहली हालत में वापस आ जाएगी इस तरह से, ठीक है जी। तो इस तरह से अब क्योंकि हमने वीडियो के काफ़ी सारे पार्ट्स बना दिए हैं तोड़ के, स्प्लिट करके, तो ये हर पार्ट पे अलहदा फंक्शन अप्लाई होता है। तो उम्मीद है क्रॉपिंग की समझ भी आपको आ गई होगी। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है साउंड का। इस पे हम ज़्यादा बहस अभी नहीं करेंगे, फिलहाल आपने इसकी साउंड, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको आप फुल कर दिया करें, या फिर यहाँ पर 160-70 पे रख लिया करें, या वीडियो की वो ज़रा बेहतर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर हम इस वीडियो की साउंड को चेक कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया इसका सेटिंग सारी। जैसे ही वीडियो पे क्लिक करेंगे ऊपर वाले तीनों ऑप्शंस की सेटिंग जो है अभी हमने देख ली है। अभी हमने देखना है नीचे वाले जो क्लिप ग्राफिक्स है उसका क्या काम है। क्लिप ग्राफिक्स फॉर एग्जांपल आपकी वीडियो है उस पर कुछ राइटिंग वगैरह करने के लिए स्टाइल में वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऑप्शंस फिर से देख लें वीडियो के, जब आप टाइमलाइन के ऊपर मौजूद वीडियो पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। पहला ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं क्लिप ग्राफिक्स। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है नन, यानी अब अभी तक कोई भी ग्राफिक्स यहाँ पर नहीं लगा हुआ। आप बेसिक टाइटल इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे इफेक्ट आपको नजर आएंगे। फर्स्ट पे क्लिक करके देखते हैं तो ये देखें इस तरह से इफेक्ट आपको नजर आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है टाइटल टेक्स्ट गेस्ट गोज हेयर। तो यहाँ पर ये एक खाली लाइन है टाइटल टेक्स्ट, इस पे मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब चैनल। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पर इंटर करने के बाद यहाँ पे ओके हो गया। ये देखिए यहाँ पर ये टेक्स्ट आ चुका है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं नीचे बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन भी है, इस पर क्लिक करें और आप यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट किया तो येलो कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद नीचे बॉटम लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करें तो मिडल में भी रख सकते हैं। ठीक है, आप इसको क्लिक करके टॉप पे भी रख सकते हैं, आप इसको क्लिक करके यहाँ से बॉटम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी सेटिंग है। सेकेंड वाला ऑप्शन आप देखें मॉडर्न लिखा हुआ है, मॉडर्न पे क्लिक करें तो ये कुछ इस तरह से आएगा। तो ये आप अपनी वीडियो के एंड पर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर आप लिख सकते हैं फर्स्ट लाइन में क्या लिखना है, ऊपर ये देखें दोनों ऑप्शन मौजूद है। फर्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं सब्सक्राइब टू अवर चैनल, सब्सक्राइब ओके। और सेकंड लाइन में हम लिख सकते हैं फॉर अपडेट्स। ठीक है, अपडेट्स यानी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखें यहाँ पे ये चीज़ आ गई। नीचे दोनों के कलर भी हैं, लाइट कलर है, डार्क कलर है। आप दोनों को सिलेक्ट करके उनका कलर भी ऐसे चेंज कर सकते हैं जिस तरह मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये देखें इस तरह से आपको आपकी जब वीडियो एंड होती है तो आप इसके ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से इफेक्ट्स। तो ये बहुत ही अच्छी, अब इसको इफेक्ट को ये देखें पूरी वीडियो पे आ रहा है लेकिन मैंने इसको सिर्फ एंड पे अप्लाई करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टार्ट पे आया और ये आपकी जो स्टार्ट से लेके ऐसे मैं उंगली से इसको ड्रैग करूँगा। ठीक है, पकड़ के थोड़ा सा ड्रैग करूँगा और इसको छोटा कर लूँगा, वीडियो के एंड पे ले जाऊँगा और फिर ये वीडियो के सिर्फ एंड पर शो होगा, बल्कि सारी वीडियो के ऊपर शो नहीं होगा। यानी मिसाल के तौर पे आप जिसको जितना ड्रैग करके जितना रखेंगे ये उतना ही शो होगा, उतने ही। अभी देखिए मैंने एंड पे इसको इधर रख दिया तो ये मेरी वीडियो इधर से मैं प्ले करता हूँ, पहले ओके करता हूँ तो वीडियो को भी मैं इधर से प्ले करता हूँ जैसे ही। तो आप देखेंगे कि ये जब वीडियो थोड़ी सी आगे जाएगी तो ये एंड से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। फिर से हम वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं और वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद जी, तो अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ये क्लिप ग्राफिक्स से फिर से हम वीडियो के ऊपर पहले सिलेक्ट करते हैं और क्लिप ग्राफिक्स पे क्लिक करते हैं। आगे देखें इसके और भी काफ़ी सारे स्टाइल हैं, आप ये कोई भी स्टाइल इसमें से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला कर सकते हैं, ये वाला। आगे इनके कलर भी हैं वो आप यहाँ से, ये टेक्स्ट कलर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप कोई भी कलर पर क्लिक करके वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे भी ये स्टाइल मौजूद हैं, आप इनमें से कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बैक चलते हैं। बैक में देखें मोर टाइटल इफेक्ट पे नीचे क्लिक करें तो इसके आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइन आ जाते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये लाइन आ गई है, यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो इधर शो होगा। ये ब्रैकेट सेलेक्ट करेंगे, आगे इसका कलर है, ब्रैकेट्स के अंदर जो है ब्रेस कलर, ब्रेसेस दोनों का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये हैंड राइटिंग किस्म का स्टाइल है, ये जो मैंने अभी सिलेक्ट किया इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें सॉरी, ये दोबारा प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ मैं, एक वीडियो में दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। फिर से एम्पली प्रोजेक्ट में जाकर यहाँ पर मीडिया में जाकर 1 2 और ये वाली फाइल मैंने ली थी। ओके, फिर से वीडियो पे क्लिक करते हैं और ये क्लिप ग्राफिक्स में आप और देख लेना, आपको जो जो अच्छे लगते हैं वो आप यूज़ कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये देखें यहाँ पर इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है गोज़ हेयर, टाइटल टेक्स्ट गोज़ हेयर, इसको एडिट करना है तो इस पर क्लिक करें। ये साइड पर आपको टाइटल टेक्स्ट नज़र, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर जो भी राइट करेंगे वो आपकी राइटिंग में आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका कलर वगैरह चेंज करना है, नीचे ऑप्शन मौजूद हैं। ये वाला स्टाइल लेना है, ये वाला स्टाइल ले सकते हैं, ये वाला स्टाइल ले सकते हैं। तो वट एवर जो भी आपकी नीड है उसको आप यूज़ कर सकते हैं।
और होल वीडियो पे करना है, आधी वीडियो पे मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ से आप इसको ड्रैग करेंगे जितने हिस्से पर, उतने हिस्से पर देखें यहाँ पर नहीं है। जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ, वीडियो को जैसे ही मैं प्ले करूँगा तो ये देखें थोड़ा सा आगे जाएगी, यहाँ पे आपको ये वापस नज़र आएगा जहाँ पे ये इफेक्ट लगा हुआ है। ये देखें, ये अब आगे सारी वीडियो पे आई है, मैंने यहाँ तक शुरू किया था। इसी तरह से अभी दोबारा से वीडियो पे क्लिक करते हैं। क्लिप ग्राफिक्स में और भी डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ, आप खुद भी देखिए, ये पावरफुल है। इसमें ये स्टार्स वगैरह गिरते हैं, ये भी एक अच्छा इफेक्ट है। ये देखें, आप चाहे तो पूरी वीडियो में इसको लगा सकते हैं या हाफ पे लगा सकते हैं, जितना आप लगाना चाहते हैं। उसके बाद नीचे सेंटीमेंटल पे क्लिक करते हैं तो इसमें आपको इफेक्ट्स नज़र आएंगे इस तरह से कुछ। ठीक है, ये इफेक्ट आप अपने वीडियो को दे सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह से आप इफेक्ट देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। ओके, इसी तरह और इफेक्ट देखना चाहते हैं आप तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये एक ट्रैवल का नीचे बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें। एक ये है, पहले पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से आपको इफेक्ट नज़र आता है। ये दूसरा, ये देखें, ये जहाज़ आगे से मूव कर रहा है, उसके साथ टेक्स्ट आएगा। ठीक है, वो टेक्स्ट आप जो भी इधर लिखेंगे इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ फोर्स को सेलेक्ट करें, इस तरह से एक जो है आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो इधर लिखा हुआ नज़र आएगा। तो वो गेट मोर पे क्लिक करें तो इंटरनेट से आप और भी डाउनलोड कर सकते हैं। वापस चलते हैं, वीडियो टाइमलाइन पे क्लिक करते हैं, वो ऑप्शन दोबारा आ जाएंगे। तो पहला ऑप्शन क्लिप ग्राफिक्स का आपको समझ में आ गया, तो दूसरा है स्पीड कंट्रोल। आप अपने वीडियो को फास्ट कर सकते हैं, यानी अभी ये 1.0 पर है, जब मैं इसको ऊपर करता हूँ तो ओके करता हूँ, प्ले करता हूँ, अभी देखें आप, तो इस तरह से ये फास्ट हो चुकी है, तेज़ हो गई है। ठीक है, इसी तरह आप इसको स्लो भी कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल पे जाके नीचे आ जाएं तो स्लो हो जाएगी, लेकिन 1.0 पे रखते हैं जो कि नॉर्मल है। अब फिर से वीडियो को सिलेक्ट करते हैं, आगे रोटेट का ऑप्शन है, नीचे थर्ड ऑप्शन है आपका रोटेट, यानी वीडियो को रोटेट करना। इसको क्लिक करें तो 4 ऑप्शन है आपके पास। वीडियो को मिरर भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखें, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन में मेरी वीडियो जो है वो मिरर हो गई है, यानी देखें फेस चेंज हो गया। जब मैं सेकंड ऑप्शन को क्लिक करता हूँ, इसका फेस देखें उल्टा हो गया। ठीक है, तो आप इसको चारों तरफ से मिरर कर सकते हैं इस तरह से। ये नीचे 2 रोटेट के ऑप्शन है, इसको इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं। फिर इसको क्लिक करें तो ऐसे, फिर क्लिक करें तो ऐसे, फिर क्लिक करें तो ऐसे, ये सीधी हो जाएगी। तो आप जिस तरह से अपनी वीडियो को रोटेट करना चाहते हैं, ये चारों ऑप्शन यूज़ करके कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं। उसके बाद फिर से वीडियो को सिलेक्ट करते हैं, रोटेट के बाद आगे है कलर फिल्टर, जो कि आपकी वीडियो के कलर्स वगैरह को अच्छा करने के लिए यूज़ होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा, मैं तो तकरीबन हर वीडियो एडिट करने से पहले इसको यूज़ करता हूँ। तो कलर फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखें बहुत सारे फ़िल्टर नज़र आएंगे पहले से बने बनाए। आप इसमें से कोई भी फ़िल्टर पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे आप ब्लैक एंड वाइट चाहते हैं तो ये देखें ब्लैक एंड वाइट आपका क्लिक हो गया। सेकंड आप चेक करें, इस तरह से इफेक्ट आएगा। फिर ये चेक करें इस तरह से, ये ज़रा अच्छा इफेक्ट मुझे लग रहा है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर टिक का निशान है, जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगे इसमें से उसको क्लिक करने के बाद ऊपर टिक का निशान सेलेक्ट करें। ये देखें मेरा इफेक्ट वीडियो के ऊपर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, उसके बाद फिर से वीडियो टाइमलाइन पे क्लिक करता हूँ। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये ऑप्शंस वापस आ जाते हैं। कलर फिल्टर के बाद है कलर एडजस्टमेंट, यानी आप कलर अपनी मर्जी से वीडियो का एडजस्ट कर सकते हैं। इसको क्लिक करें तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके ऊपर मूव करता हूँ, आपको कलर में चेंजिंग होती नज़र आएगी इस तरह से वीडियो के। ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड को ब्राइटनेस है, ये आप तेज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कंट्रास्ट, ये ब्राइटनेस है, ठीक है, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं ऊपर नीचे मूव करके आप। और ये जो दरमियान में कंट्रास्ट का है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से फिंगर से ऊपर नीचे मूव करके आप इसको सेट कर सकते हैं जहां आप इसको रखना चाहते हैं। तो इस तरह से मैं फ़िलहाल इसकी सेटिंग कर देता हूं, ये वाली ओके कर दिया। ये देखें अभी मेरी वीडियो के इफ़ेक्ट्स आपको काफ़ी सारे कलर अच्छे नज़र आ रहे हैं पहले की निस्बत। अभी फिर से वीडियो पे क्लिक करते हैं, वो ऑप्शंस वापस आ जाएंगे। तो हम अभी जो ऑप्शन कर रहे थे वो है कलर एडजस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वॉल्यूम एनवेलप। वॉल्यूम एनवेलप को भी हम छोड़ते हैं, वॉल्यूम के ऊपर है अब, क्योंकि हमने म्यूज़िक की बात नहीं की। उसके बाद आगे आ जाता है ऑडियो फ़िल्टर। ये भी फ़िल्टर ऑडियो के ऊपर काम करता है। ठीक है, ये आवाज़ की चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। वॉइस चेंजर है, देखें रोबोट डीप। अब अगर आप रोबोट पे क्लिक करते हैं तो ओके करते हैं और प्ले करके देखते हैं क्या चेंज आता है। ये देखें आवाज़ में चेंजिंग हो गई है, रोबोट टाइप आवाज़ हो गई है। ठीक है, इस तरह से आप जो है वॉल्यूम जो है ऑडियो फ़िल्टर जो है वो यूज़ कोई भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, अगर आपको कोई करना है तो, वरना हम इसको नन कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो वॉल्यूम है वो पहले की तरह हो जाएगा इस तरह से।
उसके बाद फिर आगे देख लेते हैं। आगे है वाइगनेट। इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो ये सिर्फ क्या करता है, आपकी वीडियो जो है उसके चारों कोनों पर बादल से बन जाते हैं, जैसे ये देखें इस तरह से, ठीक है। ये भी एक इफेक्ट है वीडियो का। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा। ये आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी सेटिंग जितनी भी अभी हमने की है, ये है वीडियो की टाइमलाइन से रिलेटेड। यानी वीडियो को हम जब सिलेक्ट करते हैं तो जितने भी ऑप्शंस आते हैं उनको हमने अभी डिस्कस किया है। अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में, यहाँ पे जो लेयर्स लिखा हुआ है, लेयर के अंदर ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉप पर हमारा जो आ रहा है वो मीडिया का ऑप्शन है, पहले हम उस ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो व्यूअर्स, अभी जो नेक्स्ट ऑप्शन हम देखने लगे हैं काइन मास्टर का, वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें हम अगर अपनी वीडियो के ऊपर कोई और वीडियो डालना चाहते हैं या कोई और इमेज डालना चाहते हैं तो वो हम डाल सकते हैं। तो सबसे पहले पिछली हमने सेटिंग सारी देख ली है, अभी हम जाते हैं लेयर पर। ये जो लेयर का सामने आपको बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ये ऊपर वाला सबसे पहला ऑप्शन जो है मीडिया, मीडिया को सिलेक्ट करना है। आप सोच रहे होंगे मीडिया के दो ऑप्शन है, एक मीडिया आपको बाहर सर्कल में नज़र आ रहा है, मीडिया ब्राउज़र लिखा हुआ है, और एक लेयर के अंदर आपको मीडिया नज़र आ रहा है। तो ये फ़र्क देख लें, जो बाहर मीडिया आपको नज़र आ रहा है वो इसलिए है कि आपने कोई नई वीडियो इसके साथ, फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो है, इसके आगे एक और वीडियो अटैच करनी है या इसके आगे कोई इमेज अटैच करनी है, तो हम इसके लिए इसको यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी कोई भी नई वीडियो या इमेज इंपोर्ट करने के लिए हम इस मीडिया को यूज़ करते हैं, बाहर वाला जो सर्कल के अंदर है। अभी मैं इस वीडियो के आगे एक और वीडियो अगर या कोई और इमेज फॉर एग्जांपल अटैच करना चाहता हूं, तो मैं मीडिया ब्राउज़र पे क्लिक करूंगा, फिर से मेरी वो सारी जो है वो चीज़ें सामने आएंगी। अब मैं अपनी इमेज एक इसके साथ अटैच करता हूँ, ये कुछ इमेजेस हैं, तो मैं एक ये इमेज अटैच कर देता हूँ, दूसरी ये इमेज अटैच कर देता हूँ, ठीक है। ओके कर देता हूँ टिक के निशान पर। तो अभी आप देखें, जैसे ही मेरी ये वीडियो इधर से मैं प्ले करता हूँ, जैसे ही ख़त्म होगी आगे इमेजेस चलेंगी इसके, ठीक है। प्ले कर दिया तो अब देखेंगे आगे जो है इमेज वो मैंने जो अटैच की थी वो चलना शुरू हो गई है। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि इनके दरमियान में आप ट्रांजिशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, इस वीडियो और इस पिक्चर के दरमियान में ये जो चीज़ है, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही है, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये रेड कलर का बॉक्स बन गया एक, देखें इसके साइड पे ऑप्शंस भी आ गए हैं। पहले मैं वीडियो टाइमलाइन को सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने वीडियो को सिलेक्ट किया येलो कलर से। अभी मैं वीडियो और इमेज के दरमियान में ये जो वाइट बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि साइड पर कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, ये ट्रांजिशंस के ऑप्शंस हैं। नंबर 1 पर है 3D ट्रांजिशन, इस पर क्लिक करते हैं जैसे ही, तो देखें ये 3D ट्रांजिशन के 6 इफेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। पहले इफेक्ट पे क्लिक करें तो ये वाला इफेक्ट है, दूसरे इफेक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये वाला इफेक्ट है, ठीक है। आप इस पे क्लिक करें तो ये वाला इफेक्ट, ये मैं अगर लगाना चाहता हूँ तो मैं ऊपर टिक का निशान है, इसको ओके करके लगा दूंगा। अगर आपने और चेक करने हैं तो नीचे आ जाएं, क्लासिक ट्रांजिशन जो लिखा हुआ है इस पे क्लिक करें तो इसके आगे आपको मज़ीद ये देखें कुछ इफेक्ट्स नज़र आएंगे इस तरह से। तो जिस पे भी क्लिक करेंगे वो आपको उसका प्रीव्यू दिखाएगा, ठीक है। इसके साथ फन ट्रांजिशंस हैं, पिक्चर, ये बहुत सारे हैं। आप कोई भी इनमें ये देखें, प्रेजेंटेशन ये वाला लगा सकते हैं या फिर ये वाला, इनमें से मैं अभी एक अप्लाई कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये किस तरह से यूज़ होता है। ये मैंने लगा दिया, इसको मैं टिक कर देता हूँ ओके। अभी इस पे देखें, इसका आइकन भी इस वाइट बॉक्स पे इसका आइकन बन गया है। अगले वाइट बॉक्स पे फिर क्लिक करते हैं तो इस पे भी कोई इफेक्ट लगाते हैं, तो ये वाला 3D ट्रांजिशन से मैं अब ये वाला लगा देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। ये काफ़ी सारे, आप कोई भी अच्छा लगे तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांजिशन के लिए ये भी है आपके पास, यहाँ से आप लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। और इसके अलावा और भी है, ये वाला चेक कर लें, आप इस तरह से लगा सकते हैं, आप इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे अच्छे अच्छे हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको ओके कर दिया। अभी आप देखेंगे जैसे ही मैं इधर से वीडियो प्ले करता हूँ, वीडियो जैसे ही ख़त्म होगी पहले ट्रांजिशन आएगी, ये देखें। अभी नेक्स्ट पिक्चर, फिर ट्रांजिशन आएगी जो मैंने लगाई थी इस तरह से, और आगे पिक्चर आएगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं इस ट्रांजिशन को एडिट करना चाहता हूँ, फिर से इस वाइट बॉक्स पे क्लिक करूँगा और ये जो ऊपर टेक्स्ट लिखा आ रहा होता है, इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो देखिए टाइटल टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल सब्सक्राइब,
चैनल। सब्सक्राइब लिख दिया, काफ़ी है, ओके कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो आप जो है इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी एक ऑप्शन है। तो चलिए, ये तो आपको पता चलेगा कि बाहर वाले मीडिया का क्या फंक्शन है। यानी इस वीडियो के आगे हम एक और वीडियो अटैच करना चाहते हैं, तो उस वीडियो को यहाँ से इंसर्ट करेंगे। वीडियो को इंसर्ट करने के बाद दरम्यान में ट्रांजिशन अप्लाई कर देंगे। सेम प्रोसेस जैसे मैंने इमेजेस के साथ किया, आप वीडियो के साथ भी वही करेंगे। उसके बाद अब देख लेते हैं कि हम जा रहे थे लेयर पे। लेयर पे हम पहला मीडिया वाला जो है ऑप्शन देखेंगे, जिसमें हम इस इमेज के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर कोई इमेज लेके आना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, तो मैं मीडिया पे क्लिक कर देता हूँ, तो फिर से वही चीज़ें, मेरा मेमोरी कार्ड ओपन हो जाएगा। फिर मैं कुछ इमेजेस हैं जो मेरे पास पड़ी हैं, फॉर एग्जांपल ये लाइक वीडियो का ऑप्शन मैं लेना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर वाले एरो एक रोटेट का बटन है, इससे आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं फिंगर से पकड़ के ऐसे ड्रैग करके। और नीचे वाला जो एरो बना हुआ है, इससे पकड़ के आप इसको छोटा बड़ा ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप फिर दरमियान से पकड़ के साइड पे मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको इधर रख दिया। अभी बात करते हैं इसके इफ़ेक्ट्स की। नीचे देखें, ये येलो कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये इस बटन का जो है, ये जब मैं इस पे ये येलो कलर का यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, नीचे नीचे वाली वीडियो के नीचे जो टाइमलाइन है उस पर क्लिक करें तो देखें येलो कलर से सिलेक्ट हो गया है और इसके साथ कुछ ऑप्शंस भी आ गए हैं, ठीक है। जो भी इमेज यहाँ वीडियो हम इंसर्ट करेंगे, उस पर जब क्लिक करेंगे तो साइड पे ये ऑप्शंस आ जाते हैं। सेम वही ऑप्शंस हैं, ये कट का ऑप्शन है, इसमें वही चीज़ है कि हम इसको लेफ़्ट से राइट से काट सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। उसके बाद इसको दोबारा क्लिक करें, दरमियान में रोटेट का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। वही सेम देखिए, इस तरह से ये वाली चीज़ें आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है साइड पे कि कैसे हो रही है, लाइक है, डिसलाइक है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको क्लिक करेंगे, जैसे ही ऑप्शन आएंगे दरमियान वाले को क्लिक करते हैं तो ये कुछ ऑप्शंस और मज़ीद आपको मिलेंगे कि आप इसको इस तरह से रखना चाहते हैं, यानी हाफ वीडियो में रखना चाहते हैं, या टॉप हाफ पे रखना चाहते हैं, बॉटम हाफ पे रखना चाहते हैं, पूरी वीडियो पे रखना चाहते हैं, या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे रखना चाहते हैं। इसको ऑफ कर देते हैं फ़िलहाल, ठीक है। उसके बाद फिर से इसको क्लिक करेंगे, नीचे आ जाता है इन एनिमेशन कि ये किस स्टाइल से आएगा, ठीक है। इन एनिमेशन पे क्लिक करते हैं और सबसे पहला ऑप्शन है फेड, इसको क्लिक करें तो ये इस तरह से शो होगा, ठीक है। पॉप पे क्लिक करें तो इस तरह से शो होगा। स्लाइड राइट यानी राइट साइड से स्लाइड करके आएगा, तो आप डिफरेंट है चेक कर सकते हैं। स्लाइड वाले को मैं फ़िलहाल टिक कर देता हूँ। अभी ये देखें इसकी स्ट्रेंथ, मैं इसको खींच के, यहाँ से खींच के मैं इसको इस तरफ बढ़ा भी सकता हूँ, और इस तरफ पीछे की तरफ बढ़ाना है तो इधर से खींच के, यानी ये अब यहाँ से चलेगा 2 मिनट और 14 सेकंड से चलेगा, और ये जाकर 2 मिनट और 31 सेकंड पर ख़त्म होगा, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल ये देखें, अब इसको फिर से क्लिक करूँ, जैसे ही क्लिक करूंगा एनिमेशन पे जाऊंगा जी। एक तो एनिमेशन हो गया इन एनिमेशन। इन एनिमेशन का मतलब है कि आएगा किस तरह से, नीचे है। अब पहले नीचे देखें, तीसरे नंबर पर आउट एनिमेशन के, ये आ तो गया है, अब जाएगा किस तरीके से वो भी मैं इसको छोटा करता हूँ ताकि आपको पता चले। आउट एनिमेशन, आउट एनिमेशन में करता हूँ स्लाइड अप कर देता हूँ, यानी इस तरह से जाएगा। अब मैं ऊपर टिक का निशान के ओके करता हूँ। अब आपको प्रीव्यू एक बार दिखा देते हैं यहाँ से प्ले करके, तो ये देखें ये आ गया। अभी ये जब ये आउटर मैंने इसको लगा दिया है, जैसे ही ये ऊपर की तरफ फ्लिप करके गायब हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। इसको फिर से क्लिक करें तो इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से आएगा एनिमेशन और किस तरह से जाएगा। एक है ओवरऑल एनिमेशन कि ये उसी तरह हरकत करता रहेगा एक ही जगह पर। इसको मैं लगाता हूँ, ये ब्लिंक स्लो है, इसको क्लिक करें तो ये ऐसे करता रहेगा, ठीक है, इस तरह से। अगर आप फ्लिकर पे क्लिक करते हैं तो ऐसे करेगा, पल्स पे क्लिक करते हैं तो ऐसे करेगा। इस तरह से ये डिफरेंट है भाई, आप जो भी आपको अच्छा लगता है। ये देखें और भी काफ़ी सारे स्टाइल हैं, ड्रिफ्टिंग है, इस तरह करता रहेगा, इस तरह करता रहेगा। ये रेन है, बारिश होगी इसकी लाइक्स की। तो मैं फॉर एग्जांपल भी ब्लिंक स्लो करता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं प्ले करता हूँ। अब देखेंगे ओवरऑल एनिमेशन में क्या करता है ये देखें अभी ये ब्लिंकिंग करता रहेगा जब तक ये इसका टाइम ओवर नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। एक तो दूसरा
यानी इन एनिमेशन आएगा कैसे, ओवरऑल एनिमेशन एक ही जगह पर ब्लिंकिंग करता रहेगा, आउट एनिमेशन जाएगा कैसे, एंड क्रॉपिंग वही है, आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी, मास्क आप इसके गिर्द लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखें तो फिलहाल ये देखिए जितना करेंगे उतना ये कटता जा रहा है, गोल होता जा रहा है, मास्क बनता जा रहा है, तो इसको फिलहाल ओके कर देते हैं इधर ही। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है अल्फा ओपेसिटी, यानी इसको आपने ट्रांसपेरेंट करना है या नहीं करना। ट्रांसपेरेंट क्या होता है कि पीछे से नज़र आए आपको वीडियो का जो है हिस्सा, तो इसको क्लिक करते हैं ओपेसिटी को, और यहाँ पे देखें अभी इसको मैं डाउन, अगर इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा डाउन कर दूंगा, ओके कर दूंगा, तो ये थोड़ा सा जो है वो देखिए अभी आपको सही तरह से नज़र नहीं आ रहा, ये देखें हल्का हो गया, मध्यम हो गया, आपको पीछे से सोफा नज़र आ रहा है, तो इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ के अंदर से देखना, पार देखना, ठीक है। तो ये मैंने इसको ट्रांसपेरेंसी का इफेक्ट दिया था, यहाँ से अल्फा ओपेसिटी आप इसको बढ़ाएंगे तो इसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाएगी, फिर ये आपको क्लियर नज़र आएगा जैसे वो होगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। अब इसी की सेटिंग हम पढ़ रहे हैं, तो आगे कलर इफेक्ट है। कलर इफेक्ट वही है जैसे हमने वीडियो पे दिया था, आप इस पे भी दे सकते हैं, सेम है, ठीक है। ये देखें हाईलाइट हो गया, तो ये चीज़ सेम है, ये आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। कलर एडजस्टमेंट भी सेम है, जैसे वीडियो को दिया था वैसे ही है। अब यहाँ पर बात आती है, फिर से लेयर पर जाते हैं और फिर से मीडिया पर जाते हैं। अब हम एक, ये तो मैंने इमेज ली थी, अब मैं चाहता हूँ मैं एक और वीडियो ले लूँ या इसी वीडियो को दोबारा ले लूँ, ठीक है। तो यही वीडियो में या फिर ये ऊपर मैंने एक और वीडियो जो है वो रखी हुई है अपनी, बल्कि इसी वीडियो को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने दोबारा ले ली। अभी आप देखें ये वीडियो, ये यहाँ से मैं छोटी करके इस तरफ लगा देता हूँ कोने पे। कोई और वीडियो भी आप ले सकते थे, लेकिन मैंने फ़िलहाल यही वीडियो वापस ले ली है। तो अभी देखें नीचे इसकी भी टाइमलाइन बन गई है, ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पहले तो ये सेट करना है कि मैं कहाँ से कहाँ तक इसको लेना चाहता हूँ। ये फुल आ रही है, छोटा करना है तो मैं इसको छोटा कर लूँगा, बड़ा करना है तो इसको बड़ा कर लूँगा। अगर मैंने उठा के इधर करना है, दरमियान से पकड़ के दबा के रखूँगा और इस तरफ ऐसे स्लाइड करके मूव कर दूंगा। तो अभी देखें ये दोनों वीडियोस मैं जब प्ले करूँगा तो ये दोनों वीडियोस यहाँ से स्टार्ट होगी। वो वीडियो प्ले कर दिया, जैसे ही मेरी प्ले हेड वहाँ पर पहुँचेगा तो वो वीडियो भी ये देखिए आ गई है, दोनों वीडियोस आ गई हैं। अब आप कोई और वीडियो भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं या कोई इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे सब्सक्राइब का बटन इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक का बटन इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, जो भी आप चाहें वो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये मीडिया वाला क्लियर हो गया कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात करनी है आगे, जो इफ़ेक्ट है FX लिखा हुआ है। FX का मतलब होता है कि आप बाज़ औक़ात आपने देखा वीडियो को हम बाज़ औक़ात कहीं से ब्लर करना चाहते हैं, यानी कोई हिस्सा हम वीडियो का नहीं दिखाना चाहते, यानी अपना पासवर्ड देते हुए या अपना पर्सनल डाटा एंटर करते हुए किसी फॉर्म में हम अपना वो छुपाना चाहते हैं, किसी की इमेज जो है छुपाना चाहते हैं, चेहरा हाइड करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। लेयर पे क्लिक करेंगे, लेयर पे क्लिक करने के बाद FX पे क्लिक करेंगे। FX पे क्लिक करने के बाद बेसिक इफेक्ट्स नज़र आएगा, इस पे क्लिक कर देंगे। तो दो अभी हमारे पास मौजूद है नेट से, और भी आप गेट मोर पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन, इसको आप क्लिक करें जैसे ही, तो ये देखें इसका इफेक्ट आपको इधर नज़र आ रहा है, और नीचे भी इसका गेशन ब्लर का एक जो है वो बन गया। इस पे जब नीचे वाले पे क्लिक करेंगे ऊपर इसके, तो इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए इसकी सेटिंग साइड पर आ जाएगी, यानी जिस भी चीज़ को हम सेलेक्ट करेंगे इधर से उसकी सेटिंग आपकी साइड पर आ जाती है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर ऊपर जो है ये 1 2 3 जो बटन बने हुए हैं, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ये पहले वाले को, ये है इन एनिमेशन, ठीक है। जैसे टेक्स्ट के लिए था वैसे ही इसके लिए पहला फेड है, यानी इस तरह आएगा, ठीक है। ये चीज़ वही है, सेम है, ये देखें। इसको क्या कर दिया, उसके बाद फिर से इसको सेलेक्ट करें, इसकी सेटिंग सेंटर वाला है, ओवरऑल एनिमेशन ऊपर आपको नज़र आ रहा है, फ्लिकर, यानी ये ऐसे करता रहेगा ब्लिंकिंग, जैसे वो टेक्स्ट यहाँ करता है या इमेज करती है। फिर से इसको क्लिक करें। दूसरा है आउट एनिमेशन, ये वाला टिक के नीचे वाला, ये है आउटर एनिमेशन, जाएगा कैसे, ठीक है। तो स्लाइड करके ये इस तरह से जाएगा, इसको ओके कर दिया। तो ये तो वही तीनों चीज़ें होगी, इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन है ना, ओवरऑल एनिमेशन। नीचे है सेटिंग। सेटिंग में क्या है कि ये अभी थोड़ा ब्लर है, मैं इसको ज़्यादा फेस को ब्लर करना चाहता हूँ, तो मैं इस एरो से पकड़ के पहले इसको यहाँ से छोटा करूँगा, ऐसे फेस के ऊपर रखेंगे, और फेस के ऊपर रखने के बाद सेटिंग में जाकर इसका ब्लर जो है मैं इधर से ड्रैग करके थोड़ा सा बढ़ा दूंगा ऐसे,
ये ओवर क्लियर हो गया, इसको कम करेंगे, फुली बढ़ाते हैं, ओके करते हैं। ये देखें, इसका इफेक्ट मैंने बढ़ा दिया और ये अब फेस बिल्कुल जो है वो छुप चुका है, अब सही तरह से नज़र नहीं आ रहा। नीचे और नीचे ओपेसिटी का ऑप्शन है, ओपेसिटी वही है कि आप इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देंगे, थोड़ा सा नज़र आना जो है वो शुरू हो जाएगा, ये वो चीज़ है। ये देखें ट्रांसपेरेंट हो गया, ये ट्रांसपेरेंट हो गया, ओके। तो इसकी ओपेसिटी वापस मैं बढ़ा देता हूँ, ये ट्रांसपेरेंसी इसकी ख़त्म करके आपको मैं दोबारा से दिखा दूँगा यहाँ से सेटिंग में। एक मिनट, ओपेसिटी यहाँ से इसकी सेटिंग जो है, सेटिंग में जाके आपने इसको भी बढ़ा देना है। उसके बाद आगे आते हैं ट्रिम यानी इसको काटना, तकसीम करना, ये वही चीज़ है। ये देखें फॉर एग्जांपल ये ब्लर इफेक्ट आपने इतना लगाया है, आप रेड लाइन इधर है, मैं चाहता हूँ राइट साइड वाला कट जाए, तो ट्रिम पे क्लिक करके आप राइट या लेफ्ट जहाँ से काटना है उसको क्लिक करके ऐसे काट सकते हैं, ये वही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद नीचे क्रॉपिंग भी वही चीज़ है, रोटेट भी, घुमाना भी वही चीज़ है, जैसे आप रोटेट करते हैं किसी चीज़ को। एफएक्स पे क्लिक करते हैं, दूसरा इफेक्ट आपको दिखा देता हूँ मोज़ेक का। मोज़ेक किस तरह से कुछ इफेक्ट देता है आपको, वो देख लें आपके किस तरह, ये वाला, ठीक है। ये देखें, आपने बाज़ औक़ात वीडियोज़ में देखा होगा इस तरह से, जैसे ही मैं वीडियो को प्ले करूँगा वहाँ पर जब यहाँ पर मेरा प्ले हेड आएगा, ये मोज़ेक इसका चेहरा हाइड कर देगा, ठीक है। इस तरह से आप ये सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। सेटिंग पे क्लिक करते हैं, इसकी ऑपोसिटी में यहाँ से जो है चेक करता हूँ मैं दोबारा से एक बार। ऑपोसिटी बहुत ज़्यादा लो हो गई है, इसलिए वो इसको बढ़ा देते हैं, ऑपोसिटी फुल कर देते हैं, ओके। और सेटिंग में भी इसको जो है वो फुल कर देते हैं, अभी ये काफ़ी हद तक हाइड करेगा इसको। और एनिमेशन ख़त्म करने से, एनिमेशन ख़त्म करेंगे तो आपका ये जो है, ये मैं नन कर देता हूँ इसको, जो भी एनिमेशन हमने लगाए हैं वो सारे ख़त्म कर देंगे, क्योंकि जो ब्लर होता है उस पर एनिमेशन आप ना ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, वो फिर अच्छे से काम करता है। तो ये देखें अभी, ये देखें, ठीक है, अभी क्लियर हो गया। ये अभी चेहरा बिल्कुल छुपा रहा है, पहले एनिमेशन लगे हुए थे वो मैंने हटा दिए, जिस वजह से अभी ये ठीक हो गया। तो इसको क्लिक करके आप इसकी सेटिंग सारी देख सकते हैं एफएक्स की, ठीक है। और एफएक्स है क्या, और ये आपको क्लियर हो गया। तो लेयर में सबसे पहले ऊपर हमने देख लिया मीडिया को, उसके बाद हमने देख लिया इफ़ेक्ट्स को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ओवरले ऑप्शन को। जी, तो ये जो ऑप्शन है अभी हमारे पास ओवरले का, इस पे क्लिक करते हैं तो इसमें कुछ स्टिकर्स होते हैं जो हम अपनी वीडियो पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जैसे ही क्लिक करूँगा देखें, गेट मोर से क्लिक करके और भी आ सकते हैं। क्लासिक स्टिकर पे क्लिक करते हैं तो देखें काफ़ी सारे स्टिकर्स हैं जो आप अपनी वीडियो के अंदर मुख्तलिफ जगह पर इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसकी भी आगे डिफरेंट सेटिंग्स है। फॉर एग्जाम्पल ये बटन मुझे चाहिए स्माइली का, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये जैसे ही क्लिक करूँगा ये आपकी वीडियो पर ऐड हो जाता है, और टाइमलाइन में भी इसका ओवरले नीचे देखे रेड कलर में नज़र आ रहा है। जैसे आप रेड कलर वाले ओवरले पे क्लिक करेंगे, इसकी सेटिंग जो है वो आपके पास साइड पर आ जाती है, और वो सेम सेटिंग है जैसे हमने पहले देखी थी उसकी एफएक्स इफेक्ट की, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका जो है इन एनिमेशन की आएगा, कैसे देखें, इसको क्लिक करें तो ये इस तरह से आएगा। फिर आउट एनिमेशन ये जाएगा कैसे, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसने इस तरह से जाना है, ठीक है। ओवरले रखना चाहते हैं तो सेंटर वाले, ओपेसिटी मैंने आपको बताया ट्रांसपेरेंसी होती है, इसको मैंने कम किया तो ये देखें आपको ट्रांसपेरेंट नज़र आएगा, यानी ये देखें बिल्कुल हल्का सा नज़र आ रहा है, तो ये होती है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। आप इसको कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं, इसको ज़्यादा ही रहने देते हैं। उसके बाद बाकी ट्रिम काटना छाटना वही ऑप्शन है, इसको आप लेंथ दे सकते हैं कि आपने इसको पूरी वीडियो पे लगाना है या वीडियो के कुछ हिस्से पर लगाना है। ऊपर टाइम आपको बता रहा है कि ये स्टार्ट होगा 1 मिनट और 26 सेकंड पर, और ये एंड होगा 1 मिनट एंड 37 सेकंड पर। आप इसको उठा कर कहीं भी सेट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ऊपर वाले एरो से नीचे वाले एरो से इसको कम छोटा बड़ा साइज़ में कर सकते हैं। तो ये इसके स्टिकर्स होते हैं जो आप मुख्तलिफ स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं। लेयर पे क्लिक करके फिर आपने ओवरले पे जाना है और इसमें क्लासिक स्टिकर पे जाना है, और काफ़ी सारे स्टिकर्स आपको मिलेंगे। कोई भी स्टिकर भाई आप यहाँ से यूज़ करें, और यूज़ करने के बाद उसको उठा के साइड पे जहाँ भी रखना है उसको रख लें, ठीक है। रखने के बाद आप इसके बटन पे क्लिक करें, नीचे ओवरले का जो बटन आता है और इसकी सेटिंग आ जाती है। सेटिंग में इसके देखें कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी इसके कलर को मैं अगर 3-4 कलर हैं इसमें, ये देखिए ये हो गया। अगर आपने आई कलर चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं इस तरह से,
तो ये आपकी जो है वो इफ़ेक्ट्स डिफरेंट किस्म के हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो लेयर में जाने के बाद ओवरले में क्या है कि मुख्तलिफ़ किस्म के स्टिकर्स हैं। एफएक्स में क्या था कि आप वीडियो को ब्लर कर सकते हैं, और ऊपर वाले मीडिया में क्या था कि आप कोई और इमेज, कोई और वीडियो अपनी वीडियो के ऊपर ला सकते हैं, ठीक है, उसको इफ़ेक्ट दे सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। उसके बाद असल चीज़ नीचे आ जाती है टेक्स्ट। टेक्स्ट भी बहुत एक अच्छी जो है वो ऑप्शन है, जो अपने वीडियो में आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, तो मैंने लेयर पे क्लिक किया, टेक्स्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पर पूछेगा भाई क्या लिखना है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ वेलकम टू माय चैनल, ठीक है। अभी चलें, वो जो रिकॉर्डिंग बटन है एल के ऊपर है, तो मैं एल नहीं प्रेस कर सकता, वेलकम टू माय चैनल, ओके। ओके कर देंगे, जैसे ओके करेंगे ये देखें टेक्स्ट आपका आ गया। इसको दरमियान से उंगली से पकड़ कर आगे पीछे मूव कर सकते हैं, एरो से बड़ा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। आप यहाँ पर इसको रखें, और उसके बाद देखें इसका भी नीचे सेम उसी तरह टेक्स्ट का भी एक टाइमलाइन आ गया है येलो कलर में। इसको जब आप क्लिक करेंगे इसकी सारी सेटिंग वैसे ही आ जाएगी सामने आपके। सेम प्रोसीजर, आप इसको पकड़ के बड़ा कर सकते हैं कि आप इसको कहाँ तक रखना चाहते हैं। ये देखें मैंने कहा कि यहाँ तक रखना है, जहाँ तक ये येलो निशान है वहाँ तक ये प्ले होगा। अब सबसे पहले इसका फॉन्ट, जो ए लिखा हुआ है, ये है इसका फॉन्ट स्टाइल। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के फॉन्ट है। मैं ये ब्लैक वाला रोबोट ब्लैक वाला सेलेक्ट करके यहाँ पे टिक पे ओके कर देता हूँ, ताकि ये देखिए मोटा हो गया ज़रा। उसके बाद है ये जो कैंची के साथ राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा है सर्कल, ये है कलर। इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको कोई कलर दे देंगे, लाल दे देते हैं, तो ये देखें कलर इसका मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद इसको मैंने सेंटर में कर दिया। फिर वही नीचे बात आ गई इन एनिमेशन की, ये आएगा कैसे। इन एनिमेशन पे क्लिक करें तो ये देखें मुख्तलिफ स्टाइल हैं। तो स्केल अप इस तरह से आएगा, ड्रॉप इस तरह से गिरेगा, स्पिन सी भी है, ठीक है, इस तरह से स्लाइड डाउन होगा। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये स्लाइड राइट होगा, ओके कर दिया। उसके बाद फिर इस येलो कलर को, यानी वेलकम टू माय चैनल लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे, इसकी सेटिंग आएगी। इसका ओवरले एनिमेशन आप देना चाहते हैं अगर कि एक ही जगह पर ऐसे करता रहे, तो वो भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद आउटर एनिमेशन आप दे सकते हैं कि ये टेक्स्ट जो है वो जब जाएगा तो कैसे, जैसे मैंने इसको ये फेड दे दिया इस तरह से, ठीक है, तो बल्कि स्लाइड राइट ऐसे। अब जैसे ही मैं वीडियो प्ले करता हूँ तो जब ये देखें येलो निशान ख़त्म होगा तो ये उस तरह से आउट हो जाएगा जो मैंने इसको निशान दिया है फेड का राइट साइड में, ये देखें, ठीक है। तो ये चीज़, टेक्स्ट पे फिर से क्लिक किया, येलो वाले पे सिलेक्ट हुआ, जैसे ही सिलेक्ट हुआ साइड पर सेटिंग आ जाती है। उसके बाद इसके नीचे आ जाएं जी, और देखते अल्फा ओपेसिटी वही है, आप इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं वो कर लें। उसके बाद नीचे 3 ऑप्शन, लेफ्ट पे रखना है तो लेफ्ट पे रख लें, राइट पे रखना है तो राइट पे, सेंटर में करना है तो सेंटर में, ये इससे क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसका साया देना चाहते हैं तो शेडो, शेडो का कलर आप देखें ब्लैक है, इस पर क्लिक करें, शेडो का कलर ब्लू करना है, ओके कर दें, तो थोड़ा सा आप देखें पीछे आपको ब्लू ब्लू नज़र आना इस तरह से शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ग्लो। ग्लो में और खूबसूरती पैदा होती है। ग्लो को ऑन कर देते हैं, और जैसे ही ऑन करेंगे ग्लो का कलर आप सेलेक्ट कर लें येलो, येलो सेलेक्ट करने के बाद ओके करें तो ये थोड़ा सा पीछे से येलो कलर भी इसमें ऐड हो जाएगा। आउटलाइन इसकी आप देना चाहते हैं वो दे दें, आउटलाइन का कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से ग्रीन कर लें, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये हल्की सी होगी। अब बात आती है बैकग्राउंड कलर कि अभी इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको बैकग्राउंड भी देना चाहता हूँ, मैं इसको इधर रखता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर आप इधर से जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सेटिंग में आएंगे, नीचे सबसे जाएंगे, बैकग्राउंड कलर को ऑन करेंगे, ये देखें इसके पीछे एक बैकग्राउंड कलर भी आ गया है। अभी जो हल्का है इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर इसको चेंज करना है तो जहाँ पर बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड का कलर येलो देना चाहता हूँ, येलो क्लिक करके ओके करूँगा, तो ये देखें पीछे आपको येलो कलर नज़र आना शुरू हो जाएगा। फिर से बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करें, नीचे आप कलर को इस तरह से ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, ये देखिए ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ऐसे हाई हो जाता है। ओके करेंगे तो ये देखिए अब हाई हो चुका है, ठीक है। इसको फिर से सिलेक्ट करके अगर अब इसको वापस कर देंगे तो ये थोड़ा सा मध्यम हो जाएगा। अब जब ये तो 3 कलर बने हुए हैं, इस पर क्लिक करेंगे आप इसको मज़ीद यहाँ से और ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं इस तरह से मुख्तलिफ। ये आपको प्रीव्यू साथ नज़र आ रहा है, इनको आप छेड़ छाड़ के जैसे भी ओके करेंगे तो ये देखिए आपको इफेक्ट नज़र आ जाएंगे। ठीक हो गया जी।
उसके बाद नीचे है बैकग्राउंड कलर के नीचे है फुल विड्थ बैकग्राउंड। अभी देखें जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है उतना ही बैकग्राउंड है, लेकिन अगर फुल विड्थ में आपने इसको करना है तो फुल विड्थ को ऑन कर देंगे तो ये देखिए आप पूरी जो है वो नीचे स्क्रीन में फुल विड्थ में वो शो करेगा। इसको मैं सेलेक्ट करके ऊपर टिक के निशान से ओके कर देता हूँ तो ये हमारा लग गया, इसको मैंने प्ले कर दिया। ठीक है, ये देखिए जो जो इफेक्ट दिया था वो इफेक्ट इस पे काम कर रहा है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है टेक्स्ट का। आप इसको पूरी वीडियो पे लगाना चाहते हैं तो आप पूरी वीडियो पे ऐसे ड्रैग करके लगा दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको इतना लगा दिया, ओके किया। अब मैं इसके आगे यहाँ कोई और टेक्स्ट लगाना चाहता हूँ, फिर से लेयर पे जाऊँगा, टेक्स्ट पे जाऊँगा एंड यहाँ पे लिख दूंगा सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपडेट। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट लिख दिया। अब इसको मैं यहाँ से खींच के बड़ा करता जाऊँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मेरी पूरी वीडियो पे नज़र आता रहे। जितना बड़ा मैं इसको करूँगा ये देखें, और इसको मैं इधर रख दूँगा। इसका कलर मैं यहाँ से कोई भी सेट कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। ये इस तरह से ग्रीन हो गया। अभी जितना मैंने इसको ये लेंथ दी है इतनी लेंथ ताकि ये कहीं नहीं जाने वाला। ये देखिए यहाँ से ओके किया और यहाँ पे मैं वीडियो को प्ले करूँगा और आगे वो आ जाएगा और फिर वो चलता रहेगा जब तक ये येलो निशान वो आ गया। अभी जब तक ये येलो निशान तक लाइन तक चलता रहेगा ये तब तक यहाँ पर रहेगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग कर सकते हैं कितने टाइम तक आपने इसको रखना है, कितने टाइम तक आपने इसको नहीं रखना है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट का ऑप्शन था। ठीक है जी, लास्ट ऑप्शन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है हैंड राइटिंग। इसकी मदद से आप अपनी पिक्चर इमेज वीडियो के ऊपर हैंड राइटिंग भी कर सकते हैं या कोई और निशानात भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हैंड राइटिंग पे क्लिक करते हैं तो ये जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म के आपको यहाँ पे निशानात मिलेंगे। ये एक पेंसिल सी बनी हुई है, इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ या ये क्रॉस के निशान पे क्लिक करता हूँ तो ये पहली पेंसिल सेलेक्ट करता हूँ। पेंसिल सेलेक्ट करने के बाद इधर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख दूंगा फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपना नाम अगर लिख दूँ ऐसे करके। ठीक है, तो ये देखें ये मेरा वीडियो के ऊपर मेरा नाम जो है वो आ चुका है और नीचे आपको हैंड राइटिंग का एक जो है वो टाइम लाइन भी मिल रहा है। ठीक है, ये वही चीज़ आप इसको ज़्यादा करेंगे कम करेंगे। ये देखें आप इसको पूरी वीडियो तक जाते हैं लिखा रहे, यहाँ आप चाहते हैं कुछ हिस्से तक लिखा रहे, उसके एनिमेशन लगा सकते हैं। सेम प्रोसीजर इन एनिमेशन आउट एनिमेशन, और ये सारी सेम चीज़ है। ये आप सारा ऑपरेशन इस पर भी कर सकते हैं जो हम पीछे करते आए हैं। ओके, ये सारी सेटिंग कहाँ से आएगी, जब आप इस पर ऐसे क्लिक करेंगे हैंड राइटिंग पर ये सेटिंग आ जाएगी। उसके बाद और इसके ऑप्शन देखते हैं, फिर से हैंड राइटिंग पे जाते हैं और फिर से पेंसिल पे क्लिक करते हैं। ये देखें कुछ एरोज़ हैं जो जब हमने कोई चीज़ बताना हो भाई, ये देखें कुछ एरो बना बना के बताते हैं हम, पता है कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। इसका कलर भी अब यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, आप कोई भी कलर इसको यहाँ से दे सकते हैं। मज़ीद कलर देने हैं तो इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। आगे इस एरो के आने जाने का स्टाइल लगा सकते हैं। ये एरो है, ये देखें हैंड राइटिंग का दूसरा पैन भी आ गया जो कि एक एरो है। ठीक है, इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा इसकी सेटिंग आएगी। इन एनिमेशन ये आएगा कैसे वो आपको पता चलेगा कि इसने किस तरह से आना है। ठीक है, तो आप इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। आगे यहाँ पे जाते हैं, लेयर पे जाते हैं, फिर से पेंसिल लेते हैं और एक ये सर्कल बनाते हैं। मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया। जब हमने किसी चीज़ को हाईलाइट करना हो सर्कल बना सकते हैं या ये बॉक्स बना सकते हैं ऐसे करके कि ये चीज़ इस तरह है। इसका कलर रेड कर दें। ठीक है, तो आप अक्सर देखते हैं कि वीडियोस में ये बॉक्स वगैरह भी यूज़ किया जाता है। ओके, इसको पहले सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जो है इन एनिमेशन हम इस पे लगाना चाहते हैं तो इन एनिमेशन पे जाएंगे। देखें कैसे ड्रा बाय स्ट्रोक पे क्लिक करें तो ये देखें ऐसे ड्रा होगा सर्कल इस तरह से दोनों। ठीक है, दोनों पे इफेक्ट लग रहा है। इस तरह मैं करना चाहता हूँ, ये देखिए। ओके, यहाँ से वीडियो को प्ले करूँगा जैसे ही तो सर्कल आपको ये ऐसे। ठीक है, किसी चीज़ को आपने हाईलाइट करना हो तो आप यहाँ से इसको सर्कल या बॉक्स वगैरह बना के कर सकते हैं। यही इधर से ही पेंसिल में जाके मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। इन सब में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। क्रॉस भी यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ को काटना है नहीं यूज़ करनी, फिर इनको उठा के आगे पीछे मूव करना है तो पहले इसको टाइमलाइन से सिलेक्ट करते हैं। टाइमलाइन के बाद यहाँ से मूव करते हैं। जैसे टाइमलाइन से सिलेक्ट करेंगे इसकी सेटिंग भी आ जाएगी। वो सेटिंग भी रोटेट वगैरह जो भी करना है वो आप यहाँ से करके ओके कर देंगे तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरह से ये सारी सेटिंग इसकी कंप्लीट हो जाती है।
काइन मास्टर की। उसके बाद नीचे एक आपको वॉइस का जो है बटन मिल रहा है। वॉइस का बटन इसलिए है कि भाई आपने पीछे अपनी वीडियो के कोई म्यूज़िक वगैरह ऐड करना, सॉरी म्यूज़िक नहीं, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है, यानी वीडियो की आवाज़ को म्यूट कर देना है। पहले हम क्या करेंगे, वीडियो की टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ऐसे करके वीडियो की टाइमलाइन पे क्लिक करके इसकी ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर देंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उसकी ऑडियो को मैंने यहाँ से जाके एक्सट्रैक्ट कर दिया था, निकाल दिया था ये, ठीक है। तो निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अपनी आवाज़ उसके पीछे रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। और दूसरा यहाँ पर जो ऑडियो का ऑप्शन है, यहाँ से ऑडियो पे क्लिक करके आप इस वीडियो के पीछे कोई और म्यूज़िक वगैरह ऐड कर सकते हैं, जैसे ये मैंने ऐड किया, ठीक है, इसको आप ऐड कर सकते हैं, या कोई और म्यूज़िक इसको जो भी आप क्लिक करेंगे वो इसके पीछे ऐड हो जाएगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप प्रैक्टिस खुद कर लेना इसको, म्यूज़िक ऑडियो एंड वॉइस की कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो बाकी अब बात आती है इस वीडियो को बनाने के बाद सेव करना। सेव करने के लिए ऊपर देखें आपको एक जो है यहाँ पर एक एरो बना हुआ है बॉक्स के अंदर, ठीक है। इसको जब हम क्लिक करते हैं, जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरह से प्रोजेक्ट आएगा। ये मेरे पास काइन मास्टर का भाई डायमंड मोड एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर से नहीं मिलेगा। अगर आप में से किसी को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको ईमेल के ज़रिए फ्री में भेज दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये वीडियो सेलेक्ट की जो भी मैंने क्रिएट की है, तो यहाँ से ये शेयर का ऑप्शन है सेकंड प्ले के आगे वाला, इसको क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा तो सेव टू गैलरी का ऑप्शन आएगा, सेव वीडियो टू गैलरी पे क्लिक करूँगा और आगे पूछेगा डिफरेंट मोड्स में, फुल एचडी में कितना है 871 MB फुल एचडी, फिर 217 MB, पीछे उसका रेजोल्यूशन भी लिखा हुआ, हाई डेफिनेशन में 96 MB, ठीक है। जो भी ऑप्शन आपको यूज़ करना है वो कर लें, उसके हिसाब से उस पर क्लिक करें। फॉर एग्जांपल अभी मैं मीडियम क्वालिटी यानी 54 MB पे क्लिक कर देता हूँ ऐसे, तो ये मेरी एक्सपोर्ट होना जो है वो वीडियो शुरू हो जाएगी और ये फिर कुछ टाइम के बाद 5-10 मिनट के बाद या थोड़ा बल्कि 2 मिनट 3 मिनट के बाद ये एक्सपोर्ट हो जाएगी और मेरी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरह की वीडियोस और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस, कंप्यूटर कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।